नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट के साथ में, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस बिहेवियर में। एज यूजल जिस तरह से करंट कंडीशंस अभी चल रही है, तो अगर हम देखें तो करंट कंडीशंस में यूएस स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल एंड न्यूज़ में रहने वाला है अपकमिंग 5th to 10th ऑफ नवंबर तक। रीज़न कि वहाँ पे 5th ऑफ नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, जहाँ पे पावर शिफ्ट भी हो सकती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अगर यहाँ पे पावर शिफ्ट हो रही है, गवर्नमेंट किस तरह से रन हो रही है, उनकी पॉलिसीज़ किस तरह से चेंज हो रही हैं, ये यूएस इकोनॉमी को तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगी, वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को भी अफेक्ट करेंगी, क्योंकि करंट कंडीशंस में जो यूएस की कंपनीज़ हैं वो वर्ल्ड के हर एक रीजन में उनके बिजनेस इंटरेस्ट मौजूद हैं, और वो वहाँ वर्ल्ड की हर एक कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट वो वर्किंग कर रही हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उन कंट्रीज़ की कंपनीज़ को और इकोनॉमीज़ को भी इम्पैक्ट करती हैं। अगर हम देखें तो कल की डेट में यूएस मार्केट के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे, डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक, यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट मिक्स्ड साइड की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। जहाँ पे अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स 0.6% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। S&P 500 ऑलमोस्ट फ्लैट 0.03% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग, एंड नेस्डेक जो कि टेक्नोलॉजी हैवीवेट इंडेक्स है 0.6% के आसपास की पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और इसके पीछे के रीजंस को हम अगर फाइंड आउट करें तो जो यूएस की मेजर कंपनीज हैं, यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो जो क्वार्टरली अर्निंग सेशंस चल रहे हैं, Q3 के अर्निंग्स कंपनियां अपने जो है डिस्क्लोज कर रही है, जहां पे वो Q3 के अंदर उनका बिजनेस, उनके फाइनेंसेस किस तरह से ग्रो हुए ये शो कर रहे हैं। इसी बीच में अगर हम देखें तो कल की डेट में एनवीडियाज के काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स ग्रो हुए थे, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ग्रो हुई थी, एंड इसकी वजह से एनवीडिया ने ऑलमोस्ट शेयर प्राइस में एक अच्छा जंप हमें देखने को मिला है, और एनवीडिया ने वर्ल्ड एप्पल को सरपास कर दिया है एज अ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड नाउ। अब अगर हम देखें तो एनवीडिया वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, जो कि टेक्नोलॉजी हैवीवेट इंडेक्स जो है आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हैं। अगर इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट देखें नेक्स्ट वीक में जिनको मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज कहा जाता है, उनमें से 5 कंपनीज के रिजल्ट्स अपकमिंग वीक में आने वाले हैं। तो इसकी वजह से भी जो आईटी सेक्टर के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अगर हम देखें तो एप्पल, इसके अलावा अगर हम देखें अल्फ़ाबेट हुआ, एंड इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, जहाँ पे एप्पल हुआ, अल्फ़ाबेट हुआ, फेसबुक जिसको मेटा प्लेटफॉर्म्स भी कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, एंड अमेज़न, ये 5 मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स अपकमिंग वीक में आने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इंडेक्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी होप के अंदर अगर हम देखें तो यूएस मार्केट के इंडेक्स जो है आईटी इंडेक्स पॉजिटिव साइड में क्लोज रहा है। कैस्केडिंग इफेक्ट अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट के ऊपर, तो यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू मिक्स्ड ही क्लोजिंग वहाँ पे हमें देखने को मिली है। कोई मेजर मोमेंटम लाइकवाइज यूएस हमें वहाँ पे भी नहीं मिला है। यूरोपियन मार्केट में जो ब्रिटेन का इंडेक्स है FTSE 0.2% नेगेटिव, फ्रांस का CAC 0.08% फ्लैट नेगेटिव, एंड जर्मनी का डेक्स 0.1% के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं कमोडिटीज़ मार्केट के ऊपर, कमोडिटीज़ मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइजेज में कल की डेट में लगभग 2% के आसपास का उछाल हमें देखने को मिला है, एंड वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो 4% का गेन क्रूड ऑयल की प्राइजेज में हमें इस वीक में देखने को मिला है। और इसके पीछे के रीजंस की अगर हम बात करें तो इसराइल और ईरान के बीच में जो टेंशंस थी वो थोड़ी सी एस्केलेट होती हुई दिख रही है। कल की डेट में इसराइल ने कुछ प्रेसिजन अटैक किए हैं ईरान के कुछ टारगेटेड साइट्स के ऊपर, जिससे कि और टेंशंस ज़्यादा बढ़ सकती है मिडल ईस्ट की सिचुएशंस के अंदर, एंड इसकी वजह से क्रूड ऑयल के अंदर प्राइजेस के अंदर एक मेजर उछाल हमें कल की डेट में और इस वीक में देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडियन इकोनॉमी से लेके। इंडियन इकोनॉमी में कल की डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कल की डेट में फॉरेक्स रिजर्व का डेटा रिलीज किया गया। 18 अक्टूबर 2024 को क्लोज हुए वीक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है अगेन 2.16 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ में 688.26 की
$2.6 बिलियन के लेवल पे यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और ये अगर हम देखें तो कंसिक्यूटिवली थर्ड वीक है जब इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और इसके पीछे के रीजंस अगर हम फाइंड आउट करें सो मेजर जो ड्रॉप हुआ है वो फॉरेन करेंसी असेट्स में ड्रॉप हुआ है, जहाँ पे डॉलर की प्राइस, डॉलर का जो रिजर्व है, डॉलर की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी इंडियन फॉरेक्स रिजर्व में कम हुई है। और उसकी अगर हम देखें सो जिस तरह से इंडियन रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर होता जा रहा है उसका एक मेजर असर है इसके ऊपर। प्लस जिस तरह से चाइनीज़ स्टिमुलस के बाद में चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, वो बाइंग कर रहे हैं। सो उस वजह से भी अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट्स में वो सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ से पैसा आउट करके वो चाइनीज़ इकोनॉमी में वो जो है शेयर्स की बाइंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में भी डाउन साइड देखने को मिला है, एज वेल एज डॉलर के रिजर्व्स में भी हमें डाउन साइड देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है जॉब्स क्रिएशंस को लेके। अगस्त और मंथ के अंदर अगर हम देखें इंडिया का जो न्यू जॉब्स क्रिएशन है उसमें अगर हम देखें तो एक मेजर डिप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो EPF, इसके अलावा ESIC एंड इसके अलावा NPS, तीनों ही कैटेगरीज में जो न्यू एनरोलमेंट्स हैं उसमें एक मेजर ड्रॉप हमें देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अगर हम बात करें EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे अगस्त मंथ के अंदर 0.93 मिलियन न्यू जॉब्स ही जनरेट हुई हैं, जो कि 15% लोअर है प्रीवियस मंथ्स के डेटा के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि एक स्मॉल स्केल की जो जॉब्स रहती हैं उनके लिए ये जो है सोशल स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। तो यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशंस हुए हैं उनमें लगभग 11% का ड्रॉप हमें देखने को मिला है अगस्त मंथ में प्रीवियस मंथ जुलाई के कंपैरिजन में। एंड अगर हम बात करें नेशनल पेंशन सिस्टम NPS की, तो यहाँ पे लगभग 12.7% का ड्रॉप न्यू जॉब्स रजिस्ट्रेशन में हमें देखने को मिला है प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम देखें तो ये एक मेजर गिरावट है और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि अगर आज की डेट में जॉब जनरेशंस कम होंगी सो कल की डेट में लोगों के पास में फंड्स कम होंगे एंड इकोनॉमी में फंड्स का सर्कुलेशन भी कम होगा एंड इससे लोगों के बीच में जो फंड्स हैं उसकी दिक्कत होगी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तरह से वो नेगेटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर कर रही है जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइजेस अपने लोअर लेवल के आसपास चल रहे हैं, अराउंड 73, 74 या 75 डॉलर के आसपास ये चल रहे हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है कि जो विंडफॉल टैक्स क्रूड ऑयल एक्सप्लोरर एंड क्रूड ऑयल रिफाइनर्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है इसको स्क्रैप करने के लिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट जो प्राइजेज है वो नॉर्मलाइज हो चुकी हैं क्रूड ऑयल की और अब यहाँ पे विंडफॉल टैक्स का एग्जिस्टेंस कोई सेंस रखता नहीं है। सो एक बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस आ रहा है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है कि विंडफॉल टैक्सेस को हटा दिया जाए और अगर ये हटा दिया जाता तो कहीं ना कहीं एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हुआ या ONGCs हुए और अदर रिफाइनर्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है कि इनको एक एक्स्ट्रा सेविंग्स या एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स यहाँ पे सेव होते हुए देख सकते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है सुजलॉन एनर्जीज़ को लेके। सुजलॉन एनर्जी की जो आर्म है जिसके अंदर वो अराउंड जो विंड मिल्स का जनरेशन करते हैं या विंड मिल्स का प्रोडक्शन करते हैं उसकी एक डिमांड ग्लोबल लेवल पे बढ़ती जा रही है। उनको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स इंडियन एंटिटीज से एज वेल एज ग्लोबल एंटिटीज से भी मिल रहे हैं। सो ग्लोबल स्टेज पे सुजलॉन एनर्जी एज अ विंड मिल सप्लायर के तौर पे भी उभर के आ रहा है। सो सुजलॉन के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है कि इनका जो बिजनेस है वापस से पेस पकड़ रहे हैं, ये उनके लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात अगर हम करें तो आज की डेट में जो Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं 26 अक्टूबर 2024 को, उनमें ICICI बैंक, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इसके अलावा अगर हम देखें तो CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सियाराम सिल्क मिल्स एंड ऐसी ही लगभग 51 कंपनीज हैं जो कि आज की डेट में अपने Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज करने वाली हैं। किस तरह से इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, इनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट किस तरह से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से ग्रो हो रही है, उनकी बुक्स किस तरह से क्लीन एंड ग्रो हो रही है, इन चीज़ों को देखते हुए कंसिडर करते हुए मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इनमें इन्वेस्टमेंट की हम प्लानिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।